مشک ہے دریا پہ تیرا نقش کا پہ پا دیکھ کے یوسف زہرا کی آمد کی خبر اس کو نہ دو یوسف زہرا کی آمد کی خبر اس کو نہ دو ہو نہ جائے پھر کہیں بے کر زلیخا دیکھ کے ابن زہرا کا تقاضل ابن مریم سے نہ کہ ابن زہرا کا تقاضل ابن مریم سے نہ کہ فیصلہ کرنا ہے تو کر بے مصلح دیکھ کے گر نہ جائے پھر کہیں کنویں میں یوسف کا جمال گر نہ جائے پھر کہیں کنویں میں یوسف کا جمال عسکری کا لال تیرا حسن و زیبا دیکھ کے پشت میں عباس لے کر جس گھڑی وہ آئیں گے پشت میں عباس لے کر جس گھڑی وہ آئیں گے زندگی لہرا اٹھے گی وہ فرحرا دیکھ کر اور ایک میں ہتھیار بن کر سب دھواں اڑ جائیں گے ذوالفقار حیدری کا پھر سے جلوہ دیکھ کر بادب دریا کی مانے ہو گئی سینے آب رما پر وہ مسلح دیکھ کر صف بنا کر مچھلیاں بھی سر بسرزہ ہو گئی مظہر آیات حق کا ایک رشمہ دیکھ کر اور شیر و بکری پانی پینے آ گئے ایک گھاٹ پر شیر و بکری پانی پینے آ گئے ایک گھاٹ پر عدل اور انصاف کا کامل نمونہ دیکھ کر وقت دو میرا پکو آ گئی تو اے امام اپنے فاخر کو شعور شاعرانہ دیکھ کر نعرے صلوات جناب اسد فیضوادی صاحب کے مخصوص اشعار سے محفوظ ہو رہے تھے بنا کسی تاخیر کے میں دعوت دینا چاہوں گا جناب مظفر حسین صاحب کو یہاں آیا بارگاہ علی بیت میں نذرانہ جلد پیش کرے ان کا استقبال ایک آواز سے بلند صلوات سے کریں السلام علیکم آپ سب کو آپ آگے آ جاؤ چمن میں آج کی شبنم نے کچھ ایسی زرفشانی کی چمن میں آج کی شبنم نے کچھ ایسی زرفشانی کی زمانہ آج کی سب چاندنی سے تھا نورانی نہ جانے پڑ گیا کس کا یہ عشق عکس روئے نورانی نہ جانے پڑ گیا کس کا یہ عشق روئے نورانی رگوں میں خون کو گردش ہوئی جن کی بڑی قوت چمک ذروں نے پیدا کی اجل ہو کر چھپے تارے چمک ذروں نے پیدا کی اجل ہو کر چھپے تارے کھلی کلیاں ہنسے گل بن گیا آئینہ ہر چشمہ بڑی خشکی ہوئے اشکاک کے سینوں میں دل ٹھنڈے چمن میں آج جس کو دیکھ کر دل
लौटा जाता है। हवा से बेसबब कभी नहीं चार गुलशन को आया है माँ बहन सुर्ख के नहरों के यूं जलवे। कह रही है सूरह वल अस्र ये कुरान में, कह रही है सूरह वल अस्र ये कुरान में, जो मुंतज़िर नहीं मेहदी का है बड़े नुकसान में, जो मुंतज़िर नहीं मेहदी का है बड़े नुकसान में, रोक ले मातम शब्बीर से मातमदार को, रोक ले मातम शब्बीर से मातमदार को, दम नहीं इतना किसी दुनिया के तो दम खान में। नस्ब गाजी का आलम करना है काबे पे हमें, नस्ब गाजी का आलम करना है काबे पे हमें, काश आ जाए मेरे मौला इसी शाबान में। इन्हीं मिसरों के साए में मैं दावत देना चाहूँगा जनाब कैफी जलाल जनाब ज़हीर आज़मी साहब को, तो यहाँ है बारगाह महल नज़ारा पेश करे बावाज़ बुलंद सलवात। अस्सलाम वालेकुम। आपको इस जश्न बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और 4 हिजरों को अपने सफर का आगाज़ करता हूँ कि अजब पुरनूर महफिल है नज़ारे दाद देते हैं, अजब पुरनूर महफिल है नज़ारे दाद देते हैं, फलक से चांद तारे भी मुबारकबाद देते हैं। अजब पुरनूर महफिल है नज़ारे दाद देते हैं, फलक से चांद तारे भी मुबारकबाद देते हैं। और जहाँ भी करबला का तज़किरा होता है दुनिया में, जहाँ भी करबला का तज़किरा होता है दुनिया में, दुआएं मोमिनों को सैयद सज्जाद देते हैं, दुआएं मोमिनों को सैयद सज्जाद देते हैं। और 4 मिसरे हिंदू के हवाले से कि एक नया सवाल जो दिल का हाल था एक हर्फ भी नहीं लिखा मैंने, जो दिल का हाल था एक हर्फ भी नहीं लिखा मैंने, ज़बानी कह के सब कुछ बचा लिया मैंने, जो दिल का हाल था एक हर्फ भी नहीं लिखा मैंने, ज़बानी कहने को सब कुछ बचा लिया मैंने। मेरे इमाम मुबारक हो तुमको सालगिरह, मेरे इमाम मुबारक हो तुमको सालगिरह, बस इतना लिख के अरीज़ा बहा दिया मैंने, बस इतना लिख के अरीज़ा बहा दिया मैंने। और जब लिखा खिदमत मौला में अरीज़ा मैंने, जब लिखा खिदमत मौला में अरीज़ा मैंने, उनको आने के लिए लिख ये सोचा मैंने, जब लिखा खिदमत मौला में अरीज़ा मैंने, उनको आने के लिए लिखूं ये सोचा मैंने, दिल से जाता रहा मौला को बुलाने का ख्याल। आज की हालत हाज़िरा पे शेर कि दिल से जाता रहा मौला को बुलाने का ख्याल, जाग कर अपने गिरेबा में जो देखा मैंने, झांक कर अपने गिरेबा में जो देखा मैंने। इतना थोड़ा खड़ा दे दीजिए। कि जश्न कायम जो भी मनाने वाले हैं, जश्न कायम जो भी मनाने वाले हैं, सोई तकदीर जगाने वाले हैं। और कुछ लोगों की नींदें उड़ने वाली हैं, कुछ लोगों की नींदें उड़ने वाली हैं, पर्दे गैब से मौला आने वाले हैं। और मातम होगा खाने काबा के अंदर, परचम गाजी उस पे सजाने वाले। 4 मिनट जनाब ज़हरा के हवाले से कि जलवों का हिजाब नूर की चादर दहरा, जलवों का हिजाब नूर की चादर दहरा, महराज है मंजर पसे मंजर दहरा, महराज है मंजर पसे मंजर दहरा। एक वक्त में 40 जगह थे हैदर, एक ही वक्त में 40 जगह थे हैदर, मौजूद है हर फर्श अज़ा पे ज़हरा, मौजूद है हर फर्श अज़ा पे ज़हरा। और 4 से अभी ईमान के हवाले से कि मुख्तार कायनात को लाचार मत कहो, मुख्तार कायनात को लाचार मत कहो, आबिद को बेड़ियों में गिरफ्तार मत कहो। और दी है खुदा के दीन को सज्जाद ने शिफा, दी है खुदा के दीन को सज्जाद ने शिफा,
इस्लाम के तबीब को बीमार मत कहो, इस्लाम के तबीब को बीमार मत कहो। और एक मतलब शेर जंग सिफीन के हवाले से, और मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी भी नजर करूँ कि जब मौलाना अब्बास को मौला अली ने भेजा या जंग के लिए रवाना किया, तो जब फौज सामने थी तो मौला अब्बास ने उनसे क्या फरमाया कि हिम्मत है किसी में जो कोई आँख उठाए, हिम्मत है किसी में जो कोई आँख उठाए, है शौक लड़ाई का जिसे सामने आए। हिम्मत है किसी में जो कोई आँख उठाए, है शौक लड़ाई का जिसे सामने आए, लड़ना तो बहुत दूर है बस आँख मिलाए। ये लड़ना तो बहुत दूर है बस आँख मिलाए, हिम्मत है किसी में तो कोई हिल के दिखाए। लड़ना तो बहुत दूर है बस आँख मिलाए, हिम्मत है किसी में तो कोई हिल के दिखाए, और मिट्टी तुम्हें खा जाए जो मैं कर दूं इशारा। मिट्टी बतौर खाते चाहता हूँ कि मिट्टी तुम्हें खा जाए जो मैं कर दूं इशारा, मालिक है जो मिट्टी का वो बाबा है हमारा। मालिक है जो मिट्टी का वो बाबा है हमारा। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। बिना किसी ताख़ीर के मैं दावत देना चाहूँगा जनाब एजाज अकबर साहब को कि वो यहाँ आए और बारगाह बैस नजरान इज्जत पेश करें। बावाज़ बुलंद सलवार। हज़रात मोमिनीन सलाम अलैकुम। सबसे पहले तो मैं आप हज़रात को जश्न की मुबारकबादी पेश करते हुए अपने इमाम हुज्जत की खिदमत में तहनीको तबरीक का नजराना पेश करते हुए एक सलवात को उम्मीद करता हूँ आप हज़रात मंजूर की खिदमत में चंद कतात का नजराना पेश करते हुए इंशाअल्लाह एक कलाम सुनाऊंगा हज़रात को कि हमें पूरा यकीन है आज कोई आने वाला है। हमें पूरा यकीन है आज कोई आने वाला है, जहाँ देखो जिधर देखो उजाला ही उजाला है। हमें पूरा यकीन है आज कोई आने वाला है, जहाँ देखो जिधर देखो उजाला ही उजाला है। इमाम अस्करी का घर है देखो नूर का मस्कन, इमाम हर दो आलम इनके घर में आने वाला है। इमाम हर दो आलम इनके घर में आने वाला है। और कतार है कि देख कर सारा जहां हमको परेशानी में है, देख कर सारा जहां हमको परेशानी में है कोई इनका जो पर्दे से निगहबानी में है। देख कर सारा जहां हमको परेशानी में है कोई इनका जो पर्दे से निगहबानी में है। एक अरीजा लिख के मौजों के हवाले कर दिया, मुतमईन हूँ मैं इलाजे दर्द दिल पानी में है। एक अरीजा लिख के मौजों के हवाले कर दिया, मुतमईन हूँ मैं इलाजे दर्द दिल पानी में है। और कतार है कि अर्जात कि ये भी मंजर एक दिन आंखों से देखा जाएगा, ये भी मंजर एक दिन आंखों से देखा जाएगा, ज़ियारते मौला को काबे से बुलाया जाएगा। ये भी मंजर एक दिन आंखों से देखा जाएगा, ज़ियारते मौला को काबे से बुलाया जाएगा। अस्करी के लाल की होगी अजब शान नमाज, बहते पानी पे मुसल्ले को बिछाया जाएगा। अस्करी के लाल की होगी अजब शान नमाज, बहते पानी पे मुसल्ले को बिछाया जाएगा। और आगे बढ़ते हुए कि जब ज़ुहूरे क़ाइमे आले बा हो जाएगा, इंशाअल्लाह आप लोग महसूस होंगे। देखें कि जब ज़ुहूरे क़ाइमे आले बा हो जाएगा, हिंद भी अपना दयारे सामरा हो जाएगा। जब ज़ुहूरे क़ाइमे आले बा हो जाएगा, हिंद भी अपना दयारे सामरा हो जाएगा। और जुल्म जिस दम बढ़ते बढ़ते अब रहा हो जाएगा। दूसरा मिसरा बताओ रखा जहाँ जहाँ से है
ظلم جس دم بڑھتے بڑھتے اب رہا ہو جائے گا، پھر ابابیلوں کا اس سے سامنا ہو جائے گا۔ ظلم جس دم بڑھتے بڑھتے اب رہا ہو جائے گا، پھر ابابیلوں کا اس سے سامنا ہو جائے گا۔ کس کا کعبہ، کس کا قرآن اور محافظ کون ہے، وہ جب آئیں گے تو سب کا فیصلہ ہو جائے گا۔ کس کا کعبہ، کس کا قرآن اور محافظ کون ہے، وہ جب آئیں گے تو سب کا فیصلہ ہو جائے گا۔ بہتے پانی پر مصلی جب بچھائیں گے امام، بہتے پانی پر مصلی جب بچھائیں گے امام، دیکھ کر تخت سلیمانی ہوا ہو جائے گا۔ بہتے پانی پر مصلی جب بچھائیں گے امام، دیکھ کر تخت سلیمانی ہوا ہو جائے گا۔ حضرات، مغل مسجد کے گیٹ پر ایک پوسٹر لگا تھا، جشن اصغر و سکینہ۔ تو بہرحال ہم نے کل ہی پر ایک بالکل تازہ کلام، چند اشعار، ایک مطلب 2-3 شعر پیش کروں گا کاٹتے ہوئے، اور میں مکمل مدح کروں گا ممدوح کی شان میں۔ جناب سکینہ کے عنوان سے ایک مطلب 2-3 شعر سن لیجئے۔ کہ ہو پاک قلم تب لکھ مدحت ہے سکینہ کی۔ بالکل تازہ کلام کل ہی لکھا ہے حضرات۔ کہ ہو پاک قلم تب لکھ مدحت ہے سکینہ کی، طوبیٰ کی بلندی پر رفعت ہے سکینہ کی۔ طوبیٰ کی بلندی پر رفعت ہے سکینہ کی، یہ دی کے مقدر کو معراج دلائے گی، یہ دی کے مقدر کو معراج دلائے گی، یہ باد شہ والا نیت ہے سکینہ کی، یہ باد شہ والا نیت ہے سکینہ کی، یہ باد شہ والا نیت ہے سکینہ کی۔ اب ان کی رضا پر ہی تقسیم یہ سب ہوں گے، کوثر ہے سکینہ کا، جنت ہے سکینہ کی، کوثر ہے سکینہ کا، جنت ہے سکینہ کی۔ اس بات کی شاہد ہے زندان میں ایک تربت، اس بات کی شاہد ہے زندان میں ایک تربت، بے گھر کیا ظالم کو حکمت ہے سکینہ کی، بے گھر کیا ظالم کو حکمت ہے سکینہ کی۔ مقصد لیتا چھوڑتے ہوئے، یہ اپنا عقیدہ ہے اور اپنا یقین اکبر، یہ اپنا عقیدہ ہے اور اپنا یقین اکبر، اس محفل والا میں شرکت ہے سکینہ کی، یہ اپنا عقیدہ ہے اور اپنا یقین اکبر، اس محفل والا میں شرکت ہے سکینہ کی۔ اجازت ہے چند شعر پڑھ دوں۔ ہمارے یہاں مصرع ہوا تھا حضرات کہ ہو جائے گا پانی پہ عبادت کا مزہ اور، ہو جائے گا پانی پہ عبادت کا مزہ اور، شب برات پر مصرع تھا، اس پر ہم لوگوں نے کلام لکھا تھا، چند شعر سن لیجیے حضرات۔ ہو جائے گا پانی پہ عبادت کا مزہ اور، خضرا کے جزیرے پہ تو چھائی ہے گھٹا اور، خضرا کے جزیرے پہ تو چھائی ہے گھٹا اور، رت کوئی ہو رہتی ہے یہاں آب و ہوا اور، خضرا کے جزیرے پہ تو چھائی ہے گھٹا اور، رت کوئی بھی ہو رہتی ہے یہاں آب و ہوا اور محسن کے لہو کی ابھی باقی ہے وغا اور، محسن کے لہو کی ابھی باقی ہے وغا اور، یعنی ابھی ہونی ہے کئی کرب و بلا اور، یعنی ابھی ہونی ہے کئی کرب و بلا اور جب شمع بجھی بڑھ گئی نفرت کی ضیا اور، انصار پہ سرور کو یقین ہوتا گیا اور۔ صلوات بھیجیں حضرات۔ جب شمع بجھی بڑھ گئی نفرت کی ضیا اور، انصار پہ سرور کو یقین ہوتا گیا اور، پھر ایک علی آئے گا صورت میں علی کی، پھر ایک علی آئے گا صورت میں علی کی، پھر کعبے میں بن جائے گا در ایک نیا اور، پھر کعبے میں بن جائے گا در ایک نیا اور، بچھ جائے گا جب سینہ دریا پہ مصلی، ہو جائے گا پانی پہ عبادت کا مزہ اور، بچھ جائے گا جب سینہ دریا پہ مصلی، ہو جائے گا پانی پہ عبادت کا مزہ اور،
जब पूछा कब आओगे तो आवाज ये आई, जब पूछा कब आओगे तो आवाज ये आई, कुरान से अभी रिश्ता उल्फत का बढ़ा और, कुरान से अभी रिश्ता उल्फत का बढ़ा और, हम कत्ल तो हो सकते हैं पर मिट नहीं सकते, हम कत्ल तो हो सकते हैं पर मिट नहीं सकते, दुनिया की दुआ और है जहरा की दुआ और, हम कत्ल तो हो सकते हैं पर मिट नहीं सकते, हम कत्ल तो हो सकते हैं पर मिट नहीं सकते, दुनिया की दुआ और है जहरा की दुआ और, मंजर ये अजब देखा गया करबो बला का, जब तीर चला रन में तो एक बच्चा हंसा और, जब तीर चला रन में तो एक बच्चा हंसा और। शेर पेश कर रहा हूँ हजरात कि जब कातिले शब्बीर को वो कत्ल करेंगे, आवाज ये गूंजेगी जरा और जरा और, जब कातिले शब्बीर को वो कत्ल करेंगे, आवाज ये गूंजेगी जरा और जरा और आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ हजरात कि सज्जाद ने की ऐसे नमाजों की हिफाजत, सज्जाद ने की ऐसे नमाजों की हिफाजत, पाबंद सलासिल थे मगर सजदा किया और, पाबंद सलासिल थे मगर सजदा किया और, जालिम ये समझता था कि मिट जाएगा इस्लाम, जालिम ये समझता था कि मिट जाएगा इस्लाम, एक सर ने सरे नौके से ना कुरान पढ़ा और, एक सर ने सरे नौके से ना कुरान पढ़ा और गहवारे से जिसने न कदम रखा जमी पर, इस्लाम इन्हीं कदमों की आहट से चला और, हम जते हालिक खालिक की सना करते रहेंगे, अकबर तेरे अशार की है तर्जो अदा और। नारे सलवार। थोड़ा आगे आ जाओ आप लोग, मोहम्मद वाले अंदर आओ सब लोग, भेजो अंदर, जगह है इधर, आ जाओ सब। बिना किसी ताखीर के मैं दावत सुखन देना चाहूँगा जनाब नासिर हुसैन साहब को, बावाज़ बुलंद सलवात। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। बहरहाल एजाज भाई को मुझे पहले पढ़ना चाहिए था, एजाज भाई को बाद में, लेकिन बहरहाल पढ़ दिए, कोई बात नहीं। अब हजरात एक सलवात का सहारा दें। और खुलूस जश्न की आप हजरात को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। बहरहाल मैं ये सोच रहा हूँ कि अपने सफ़र का आगाज़ सरकार अबू तालिब से करूँ। समाज फरमाए चार मिसरा कि मैं राहे उल्फत पे चल रहा हूँ, मैं राहे उल्फत पे चल रहा हूँ, उसी पे हरदम अटल रहा हूँ, वो जिसने मेरा रसूल पाला उसी के टुकड़ों पे पल रहा हूँ, उसी के टुकड़ों पे पल रहा हूँ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। हमारे एजाज भाई दया और समाज फरमा रहे थे कि सब लोग कहाँ जाते हैं ये आज की शब में, सब लोग कहाँ जाते हैं ये आज की शब में, दरिया पे मुलाकात का वादा तो नहीं है। क्या बात। सब लोग कहाँ जाते हैं ये आज की शब में, दरिया पे मुलाकात का वादा तो नहीं है। और क्यों तेरे बगल लाए हो दरिया पे मुसल्ला, पानी पे बिछाने का इरादा तो नहीं है। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। खुदा परस्त वफाए अमीर याद रहे, खुदा परस्त वफाए अमीर याद रहे, ज़बाने भर को नबी का वजीर याद रहे। बनाया जाता है मस्जिद में इसलिए मिंबर, नमाजियों को भी ईद गदीर याद रहे, नमाजियों को भी ईद गदीर याद रहे। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात।
शम्मा खैमे की बुझाकर शहने जन्नत बांट दी। शम्मा खैमे की बुझाकर शहने जन्नत बांट दी, काम से पहले ही मजदूरों में उजरत बांट दी। काम से पहले ही मजदूरों में उजरत बांट दी। नातवा सज्जाद ने सदियों को ताकत बांट दी, खुद रहा बीमार और दुनिया को सेहत बांट दी। खुद रहा बीमार और दुनिया को सेहत बांट दी। आदमी तो क्या फरिश्तों को भी अंदाजा नहीं, हमने नामे करबला में कितनी दौलत बांट दी। हमने नामे करबला में कितनी दौलत बांट दी और इस सलीके से निकाली है अकीदे की ज़कात। देखते हैं इसे कैसे समाज फरमाते हो कि इस सलीके से निकाली है अकीदे की ज़कात, फातिमा के मुजरिमों में हमने लानत बांट दी। फातिमा के मुजरिमों में हमने लानत बांट दी। और गाजी अब्बास के हवाले से 4 मिसरे और समाज फरमा लें कि चुल्लू में अलकमा का इलाका समेट के, चुल्लू में अलकमा का इलाका समेट के गाजी ने अपने रख लिया दरिया समेट के। मशकीज़ा उसको भरना था वरना अली का शेर लश्कर पे फेंक देता। मशकीज़ा उसको भरना था वरना अली का शेर लश्कर पे फेंक देता, वो दरिया समेट के। लश्कर पे फेंक देता वो दरिया समेट के। और सब मरियम को क्या मिलेगा यही सोचता हूं मैं। मरियम को क्या मिलेगा यही सोचता हूं मैं। सब मर्तबा तो ले गई फिजा समेट के। सब मर्तबा तो ले गई फिजा समेट के। और तेरा करम नमाज पे है वरना है हुसैन। तेरा करम नमाज पे है वरना है हुसैन। उम्मत ने रख दिया था मुसल्ला समेट के। और आखिरी 4 मिसरे समाज फरमा ले। हमारे आजमी साहब ने कहा था, अपने गरीबान की बात किया था और सब लोग इमाम ज़माना के जोर से दुआएं करते हैं। 4 मिसरे समाज फरमा ले, अच्छा लगेगा तो दुआओं से नवाजिएगा कि इख्तलाफात की बुनियाद न डाली जाए, इख्तलाफात की बुनियाद न डाली जाए, उनके आने की कोई राह निकाली जाए। उनको हर लम्हा पुकारो मगर इससे पहले एक नजर अपनी गरीबान पे डाली जाए। एक नजर अपनी गरीबान पे डाली जाए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। आइए अरबाब विला इस सिलसिले में मिथल अहले बैत को हम सिलसिले नस्ल पर मुंतकिल करें। अहले इस्लाम में और दीगर मज़ाहब में वजूद इब्लीस जो है वो तस्लीम शुदा है और कुरान मजीद में भी अक्सर मकामात पर तज़किरे शैतान मौजूद है। इसमें बयान किया गया है कि शैतान जो है इंसान का खुला हुआ दुश्मन है और वो इंसान को गुमराह करने की कोशिश करता है, गुमराह करता भी है। यहाँ तक कि शैतान ने बारगाह खुदाबंदी में चैलेंज किया है कि वो खुदा के मखसूस बंदों के अलावा हर किसी को क्या कहते हैं राह रास्त से मुनहरिफ करेगा और ये काम वो बखूबी अंजाम देता भी है। भले ही अपने काम में कोताही करे लेकिन वो इस काम को बखूबी अंजाम देता है। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि शैतान का खालिक भी खुदा है और उसी ने शैतान को वक्त मालूम तक की मोहलत अता की। लिहाजा अक्ल का तकाजा ये है कि जब इस कायनात में एक गुमराह करने वाला मौजूद है तो उसी तरह एक हिदायत देने वाला भी मौजूद होना लाजमी और ज़रूरी है। तो आइए उसी हुज्जत खुदा के बारे में मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए मैं अपने उस्ताद मोहतरम जनाब साजिद आगा को दावत दूंगा। आप उनका इस्तकबाल एक बावाज़ बुलंद सलवात से करें। اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك ذرهم من الجن والانس من الاولين والاخرين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد
जवाब न दें। जब अल्लाह ने, क्योंकि हम लोग शैतान की बात कर रहे थे तो मैं सोचा कि शैतान से ही शुरू करें। जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खल्क और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को बनाया, तो अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों को। इंसान तो था नहीं उस टाइम पे, पहले थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और अभी तक वो इंसान के फॉर्म में पूरे आए भी नहीं थे। तो अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों को से कि तुम आदम का सजदा करो। ये कुरान है, ये कुरान है, कुरान में है, बराबर। कि अल्लाह ने फरिश्तों से हुक्म दिया कि आदम का सजदा करो। सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस ने, राइट। इब्लीस शैतान एक जिन है, फरिश्ता नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी ये हुक्म था। तो जब अल्लाह ने हुक्म दिया तो शैतान ने अल्लाह से कहा कि ए परवरदिगार, सिर्फ तू मेरे से ये हुक्म हटा दे और मैं तेरी ऐसी इबादत करूंगा, ऐसी इबादत करूंगा, ऐसी इबादत करूंगा जैसे किसी मखलूक ने तेरी इबादत नहीं की। शैतान की कोई रुकू 2000 साल की मिलती है। रुकू में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सुभान 2 सेकंड भी नहीं लगती है। शैतान 2000 साल की रुकू करता था और कहा अल्लाह तू सिर्फ ये हुक्म हटा दे तो मैं तेरी ऐसी इबादत करूंगा कि 2000 भी उसके सामने कुछ नहीं है। तो देखिए शैतान की बात में अगर मैं सपोजिंग आपको है ना एक लॉजिकली एक्सप्लेन करने दो। देखिए शैतान का काम ये है, शैतान आपके सामने बहुत ही अच्छी तरीके से चीज पेश करता है। पुतले की परस्ती हम लोग मानते हैं, उसमें हम लोग पुतले की परस्ती करते हैं। अगर कोई अल्लाह का बंदा पुतले की परस्तिश करे तो आप उसको क्या कहोगे? बराबर, आप उसको मोमिन नहीं जानोगे, बराबर, आप उसको मोमिन नहीं जानोगे, क्योंकि पुतले की परस्तिश नहीं कर सकते। शैतान की बात में गलती क्या है? शैतान ने वही तो बोला कि मैं पुतले की परस्तिश नहीं करूंगा। देखिए शैतान, देखो ये शैतान का तरीका है बात करने का। मतलब जो ऐसी बात करता है वो शैतान। सब चीज में बिदत है, ये बिदत है, ये बिदत है। कब्रों पे जाना बिदत है, रसूल की रोजे पे जाना बिदत है, इमाम की ज़ियारत करना बिदत है। क्यों? कि शैतान की बात। देखिए अभी ये शैतान की बात मैंने आपके सामने पेश की। शैतान की बात क्या है कि मैं इसकी परस्तिश नहीं करूंगा। तो अल्लाह ने क्या कहा शैतान से? अल्लाह ने कहा कि मेरी इबादत वो है जो मैं चाहता हूं, न कि जो तू चाहता है। तो अल्लाह अगर हुक्म करता है कि इसे सजदा करो, मतलब सजदा करो। अगर तुम इसे सजदा नहीं करते हो तो तुम शैतान हो, और अगर सजदा करते हो तुम अल्लाह की इबादत करते हो। हम लोग किसी इमाम को सजदा नहीं करते। अगर कोई ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे जाता है करबला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जरी के सामने सजदा करता है तो इमाम हुसैन को अपना खालिक मानता ही नहीं है। अगर वो मानेगा इमाम हुसैन को अपना खालिक तो मुसलमान नहीं रहेगा। तो कोई नहीं मानता है, कोई भी नहीं मानता है। हम लोग सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करते कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें इस शख्सियत की तरफ हिदायत दी। हम अल्लाह का शुक्र करते हैं। तो अल्लाह की इबादत वो है जो अल्लाह चाहता है, न कि जो खुद एक आदमी। आपके एक सामने एक मिसाल दूं। हज पे जाना, अभी हज की सीजन स्टार्ट हो जाएगी। अभी माह रमजान जैसे शुरू होगा तो हज के वो आना स्टार्ट हो जाएगा कि हज का ज़ियारत हज पे जाना है तो उसका कितना अमाउंट है आजकल? लास्ट ईयर 6-7 लाख का था, राइट। तो 6-7 लाख, तो ये टाइम 7-8 लाख होगा, आएगा 7-8 लाख रुपया दीजिए और हज के लिए जा सकते हैं। वो पैम्पलेट आना स्टार्ट होगा। अभी हम लोग यहाँ पे सपोजिंग मिसाल के तौर पे 50 लोग हो गए। हम लोग नंबर लेते 50 का, हाँ 50 लोग। तो हम 50 लोग को अगर हज पे जाना है तो कितना खर्चा होगा? तकरीबन 4 करोड़ रुपए तक हो जाएगा। हाँ, आई थिंक 4 करोड़ तक हो जाएगा। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। मेरी आइडिया वो है कि हम लोग है ना क्या करते हैं कि थोड़ा दूर चले जाते हैं बॉम्बे से। मतलब हम लोग सपोजिंग मान लीजिए हम लोग खपोली की तरफ जाते हैं या सब करजत कसारा उस तरफ जाते हैं और वहाँ पे एक बड़ा प्लॉट लेते हैं। उस प्लॉट पे 10 लाख रुपए का खर्चा करके घर बना लेते हैं, एक दीवार बना लेते हैं, उसके ऊपर काला कपड़ा डाल देते हैं और
जिलहज के महीने में हज क्यों करना? हम लोग एवरी जुमा जाके वहां पे हज करेंगे। आइडिया कैसी है? बहुत अच्छी आइडिया है ना कि हज। तो आप बोलोगे नहीं, हज सिर्फ उसी जगह पे होगी जहां पे अल्लाह ने बताई है। अल्लाह ने कहा है कि जिलहज के महीने में तुम इस रिचुअल करने के बाद, तुम इतना सफर करने के बाद तुम खाने काबा पे आके वहां के तवाफ करोगे और उसके अरकान बजा लाओगे, फिर ही हज होगा। फिर तुम उधर खपोली पे जाके 100, 1000, 2000 कितने भी तवाफ करो, कुछ फायदा है? वो बेकार है। हज सिर्फ वहीं पर होगा। तो अल्लाह की हुज्जत वही होगी जिसे अल्लाह बनाएगा। कितने भी लोग इधर के 40 नहीं, 50 नहीं, 5000, 50 लाख सब मुसलमान मिलके हम लोग डिसाइड करें, सब लोग डिसाइड करें कि अल्लाह की हुज्जत कल से वो है, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हुज्जत खुदा सिर्फ वही होगा जो अल्लाह बनाता है। और अल्लाह ने रसूलुल्लाह की नबूवत के बाद अल्लाह ने रसूलुल्लाह ने गदीर खुम में एकदम ही खुले अल्फाज में ऐलान कर दिया, मन कुंतो मौला हो फहाज़ा अलियुल मौला। और एक के बाद एक 12 इमाम हुए, मतलब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के बाद इमाम हसन, फिर इमाम हुसैन, सिलसिला चलता रहा जब तक हुज्जत खुदा, आखिरी हुज्जत खुदा हजरत इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ। अब जब हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस जमाने के इमाम हैं, तो हम इमाम से एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जैसे मैं आपको एक, हमारे इमाम है तो हम चाहते हैं कि हम इमाम से एक राब्ता कायम करें, एक रिलेशनशिप कायम करें, हम इमाम के करीब हो। ये हम कोशिश करते हैं, चाहते हैं, और हम लोग हम लोग का मकसद भी वही रहता है। जब हम इमाम से रिश्ता कायम करना चाहते हैं तो देखिए, मैं अपनी जबान में सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए, मतलब चीज़ों को आसान बनाने के लिए, मैं आपके सामने मोमिनीन को 2 कैटेगरी में बताता हूँ। मोमिनीन मतलब जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की इमामत के कायल है, उसको हम लोग सिर्फ 2 कैटेगरी में डिफाइन करेंगे। मतलब ये सिर्फ सिंप्लिसिटी से के लिए, ऐसा कोई डेफिनेशन हदीसों में नहीं है, सिर्फ हम लोग समझ सके ये मैटर, तो इसके लिए मैं बताता हूँ। एक वो कैटेगरी के मोमिनीन है जो जनाब सलमान है, जनाब अबू ज़र है, जनाब मिक़दाद है, जनाब मीसा में तम्मार है, जनाब हानी इब्न उरवा है, जनाब मुस्लिम इब्न औसाज है। एक वो कैटेगरी के शिया है। क्या हम चाहते नहीं कि हम वो कैटेगरी के शिया? हम चाहते हैं। अगर सपोजिंग आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आवाज़ हो, हल मिन्ना असरिन यंसुरना, तो यहाँ पे से हर मोमिन जाएगा इमाम की नुसरत करने, मतलब वो इमाम के असहाब में होने की एक आरजू रखता है, तमन्ना रखता है। तो अगर हम लोग ऐसी तमन्ना रखते हैं तो हमें उन लोगों के जैसा होना जरूरी है, हम लोग को उस क्राइटेरिया के जैसा होना जरूरी है। मतलब देखिए, अभी माह रमजान स्टार्ट होगा, शब कद्र आएगी, 3 रात है शब कद्र, राइट? हम लोग 3 में से एक है, लेकिन हम लोग 3 रात आप इबादत करते हैं अल्लाह की। इन्नल अहमका सल्ला रकतैन व यंतज़िरुल वही। अहमक बोलते, अहमक समझते आप लोग, गधा है, बेवकूफ है। बेवकूफ है वो जो 2 रकत नमाज पढ़ता है और वही का इंतजार करता है। तो अगर मैं 3 शब कद्र अमल करने के बाद मैं इंतजार में हो जाऊं कि अभी मुझे इमाम के अंदर, मैं इमाम की वो कैटेगरी में चले गया, तो बेवकूफ हूं मैं। मुझे अगर वो कैटेगरी में जाना है तो मुझे पूरा साल ऐसी इबादत करनी है, मुझे पूरा साल अपने आप को जनाबे सलमान के जैसा बनाना है, तो फिर मैं वो कैटेगरी में जाऊंगा। और हम लोग कोशिश करना चाहिए, हर मोमिन को कोशिश करना चाहिए कि वो कैटेगरी में जाए, लेकिन क्योंकि वो कैटेगरी इतनी हाई है, इतनी बुलंद कैटेगरी, और हम हर आदमी को कोशिश करना चाहिए। जब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा तो 313 लोग, 313 का नंबर मिलता है जनरली, वो इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में ओवरनाइट पहुंच जाएंगे। मतलब जैसा कहा गया कि 1 कदम इधर और 1 कदम उधर इमाम की खिदमत में। तो अगर मैं वो कैटेगरी का बनना चाहता हूं तो मुझे वो टाइप का आदमी बनना चाहिए। एक वो कैटेगरी के मोमिन है, और दूसरा वो कैटेगरी के मोमिन है जो हम मेरे जैसे मोमिन है, जिसको लोग शिया जानते हैं। अमाल
صحیح ہے غلط ہے کیسے ہے ایسے ہے ویسے ہے، لیکن لوگ تو مجھے شیعہ کے نام سے، جب بھی میں فارم کوئی بھی بھرتا ہوں تو ریلیجن میں لکھتا ہوں شیعہ مسلم. ہم لوگ دوسرے ٹائپ کے مسلم ہیں جو شیعہ مسلم ہیں. تو کیا ہم لوگ نہیں؟ تو جب امام ہمارے جیسے مسلمان کے مطلب میرے جیسے لوگ سے کیا ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں؟ کچھ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں نا. حجت خدا ہے، زمین اس کے اندر منرلز رہتے ہیں، وہ منرل سے نیوٹریشن حاصل کر کے پلانٹس بنتے ہیں، رائٹ؟ وہ پلانٹس کو کھا کر بکری، گائے، بھینس یہ سب نیوٹریشن حاصل کرتے ہیں اور وہ بڑی ہوتی ہے. اس بکری کو ذبح کر کے انسان کھانا کھاتا ہے، رائٹ؟ یہ سسٹم ہے دنیا کا سسٹم. تو جب زمین میں سے وہ پلانٹ نیوٹریشن لیتا ہے، منرلز لیتا ہے، تو کیا زمین کمپلین کرتی ہے کہ تم مجھ سے نیوٹریشن کیوں لیتا ہے؟ تو اپنا نیوٹریشن بنا؟ نہیں. پلانٹ کا حق ہے کہ وہ زمین سے لے. بکری کا حق ہے کہ وہ گھاس کو کھائے یا پلانٹس کو کھائے. انسان کا حق ہے کہ وہ بکری، جب آپ ذبح کرتے ہو بکری کو تو بکری بولتی ہے نہیں آج مجھے کیوں ذبح کر رہا ہے؟ نہیں، وہ ذبح ہوگی. کیوں ہوگی؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کا کام ہے انسان کی خدمت. اسی طریقے سے ہر انسان کو اللہ نے حجت خدا کی خدمت کرنے کے لیے بنایا. یہ ابھی انسان ایسا ہے، انسان اتنا جاہل ہے انسان کہ جب اس کو امام کی خدمت کرنی ہے تو وہ پوچھتا کہ امام کا کیا فائدہ؟ ارے بھیا امام پوچھے کہ تم میری کیا خدمت کرتے ہو. ہم امام کو نہیں پوچھ سکتے کہ تم میری کیا خدمت کر رہے ہو. امام پوچھے گے ہم سے کہ تم میری کیا خدمت کر رہے ہو. تو امام کی کچھ ایکسپیکٹیشن رہتی ہے. تو امام کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے ہم لوگ سے؟ امام کی ہم لوگ کے جیسے کامن آدمی سے امام کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ ہمارے ایک عالم گزرے جن کا نام ہے سید ابوالحسن اصفہانی. شاید بزرگ جانتے ہو، ان کا نام سنے ہوگے. سید ابوالحسن اصفہانی تقریباً پچھلے 100 سال کے اندر کے مرج تقلید ہوئے. بہت ہی پائے کے مرج تقلید، مطلب لوگ پائے کے مطلب ہے کہ زیادہ تر لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں. زیادہ تر لوگ ان کی طرح سید ابوالحسن اصفہانی. ان کو امام علیہ السلام نے ایک توقیع لکھی. جب ہم امام کو خط لکھتے ہیں تو ہم اسے عریضہ کہتے ہیں. جب امام کسی کو خط لکھتے ہیں اسے توقیع کہتے ہیں. تو امام نے ان کو ایک توقیع لکھی ہے. توقیع میں امام علیہ السلام لکھتے ہیں ارخص نفسک واجعل مجلسک فی الدہلیز وغز حوائج الناس نحن ننصرک. ارخص نفسک، اپنے آپ کو سستا بناؤ، دہلیز پر اپنی مجلسوں کو کرو. وغز حوائج الناس، لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرو. نحن ننصرک، ہم تمہاری مدد کریں. دیکھیں یہاں پہ امام علیہ السلام نے کیا الفاظ یوز کرے، ہم ذرا اس پر ذرا توجہ کریں. وغز حوائج الناس، لوگوں کی حاجتوں. امام نے نہیں کہا مسلمان کی، امام نے نہیں کہا مومنین کی، امام نے کہا لوگوں کی حاجتوں کو پورا. الامام کا ایکسپیکٹیشن مومنین سے ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ، خاص مومنین کے ساتھ تو زیادہ ہی، وہ تو سوال ہی نہیں اٹھتا ہے. اپنے والے جو رہتے ہیں اس کے ساتھ ہماری کچھ ذمہ داری بھی بنتی ہے تو زیادہ کرنا ہے ہی، لیکن لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنا امام کا ایکسپیکٹیشن مومنین سے ہے کہ لوگوں کی حاجتوں کو پورا. ایک آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان ہے. ہمارے ایک عالم گزرے جن کا نام ہے شیخ حسن علی اصفہانی ناقودتی. شیخ حسن علی اصفہانی یہ بھی تقریباً پچھلے مطلب ان کا انتقال بھی پچھلے مجھے لگتا ہے 50 سال کے اندر ہوا، 50-70 سال کے اندر انتقال ہوا ہے. ان کی قبر امام رضا علیہ السلام کے صحن میں ہے. آپ لوگ جو امام رضا علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے ہو، وہاں پہ ایک صحن ہے جس کا نام ہے شفا خانہ. آپ لوگ کو پتا ہوگا شفا خانہ جانا، جہاں پہ لوگ مریض جو رہتے ہیں، جو سالہ سال مریض رہتے ہیں، وہاں بھی ان کو شفا ملتا ہے. وہ اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں اس ذریعے سے، جو امام کی ذریعے کو دیکھ سکتے ہیں جہاں سے، اور اتنوں کو وہاں پہ شفا ملتی ہے. تو اس شفا خانہ میں ایک پیچھے گیٹ انٹری ہے، انٹری گیٹ رہتا ہے نا، تو وہاں پہ انٹری ہے. تو وہاں پہ شیخ حسن علی کی قبر ہے. اگر آپ صرف اس صحن کا ایک دورہ کریں گے تو وہاں پہ ایک جگہ پہ بہت سارے لوگ جمع رہیں گے. ایک دروازے پہ گیٹ پہ بہت سارے لوگ جمع رہیں گے. تو وہاں پہ شیخ حسن علی کی، مطلب ڈھونڈنے کا یہ آسان سا وہاں کیوں لوگ جمع ہوتے وہاں پہ. شیخ حسن علی ایک صاحب کرامات تھے.
उनके बारे में एक वाक्य मिलता है, कहा जाता है कि एक बार उनके पास एक आदमी आया। अच्छा, मशहद में ईरान की ठंडी, रात का वक्त, और शेख हसन अली के पास है, क्या आका मेरे भाई को सांप ने काट लिया, डस लिया, आप कुछ कीजिए। शेख हसन अली ने सोचा कि इतनी ठंडी, थका हुआ, वो रात का टाइम है, मैं कहाँ पे जाऊँ। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला, एक खजूर निकाली, कूट कर उसे कहा खा लो। अरे आका चलिए मेरे साथ, मेरे भाई को सांप ने काटा, उनके पास जाना है। तो शेख हसन अली ने कहा कि खजूर तू खा ले, शिफा तेरे भाई को मिले। मतलब हम समझ सकते हैं कि क्या पर्सनैलिटी है। अच्छा, उन्होंने, कहा जाता है कि उन्होंने, वो एक बार हरम में सहने इमाम रिजा में खड़े थे और जरी की ज़ियारत कर रहे थे, जो भी दुआएं पढ़ रहे थे, तो उन्होंने सामने, जो आपने देखा होगा सहन के अंदर ग्राउंड फ्लोर, ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर रहता है, तो कहा जाता है कि वहाँ पे एक विंडो में से, मतलब एक गेट में से, वहाँ से उन्होंने देखा कि इमाम रिजा अलैहिस्सलाम बन-नफ्स नफीस, फ्लेश एंड ब्लड में खड़े, अपना हाथ स्प्रेड किए हुए, हाथ निकाले हुए। एक सहन के एक गेट से सब जानवर आते, मालूम है मोमिनी, मतलब हम लोग गुनाहों की वजह से हम लोग की बरज़खी सूरतें रहती है, मतलब जैसा गुनाह वैसा भी, कभी कोई बंदर, बिल्ली, जैसा भी बरज़खी सूरत जिसे बोलते, जैसे जानवर आते जाते इमाम रिजा अलैहिस्सलाम के हाथ के नीचे से जैसे गुजरते जाते, वो सब इंसान लगते हैं। इमाम रिजा अलैहिस्सलाम का हरम और इमाम रिजा अलैहिस्सलाम खास कर मशहूर है लोगों की गुनाहों को माफ कराने, और अल्लाह के लिए ये इमाम रिजा अलैहिस्सलाम का वसीला सबसे खास माना जाता है। तो शेख हसन अली कहते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे खड़े रह के इमाम रिजा अलैहिस्सलाम को देखा, उसका मतलब है कि इस जगह की कुछ खासियत। तो उन्होंने वसीयत की कि मैं जब मर जाता हूँ तो मुझे इस जगह पे दफन किया जाए। तो क्योंकि उनको दफन इसलिए किया, लोग मानते हैं कि वो काफ़ी खास जगह, इसके लिए वहाँ पे आपको पब्लिक मिले। शेख हसन अली कहते हैं कि मैंने एक बार सोचा कि अगर मैं अपने पैसों में, जो भी मेरे पास पैसे हैं, इसके अंदर मैं कुछ 100% हलाल पैसा मिक्स कर लूं, तो मेरे पैसे में बहुत बरकत हो जाएगी। देखिए, हम लोग सब हलाल की रोजी कमाते हैं, इंशाल्लाह हम लोग सब हलाल की कमाते हैं, लेकिन हम लोग कोई भी कुरान पे, कोई भी आदमी कुरान पे हाथ रख के ये कसम नहीं खा सकता कि मेरी 100% मेरा पैसा हलाल है। कुछ भी हो सकता है। हमारी कोशिश रहती है, हम लोग पूरी जद्दोजहद करते हैं, हम लोग का कोई इंटेंशन नहीं है हराम कमाने का, लेकिन कुरान पे हाथ रख के हम लोग कोई कह नहीं सकता है। तो शेख हसन अली ने सोचा कि ये पैसा जो 100% 100% जो हलाल का होगा, सिर्फ मुझे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दे। तो उन्होंने कुछ आमाल शुरू किए, उस आमाल से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होती। उन्होंने बहुत ही अरसे तक ये आमाल किए और उनको खबर मिली कि अगर तुम इमाम को मिलना चाहते हो, एक अरसे के बाद खबर मिली कि अगर तुम इमाम को मिलना चाहते हो तो फुला फुला दिन, फुला फुला वक्त, फुला फुला बाजार में उस दुकान पे तुम चले जाना, वहां तुम्हें इमाम की ज़ियारत है। शेख हसन अली उस दिन वहां पे पहुंच गए। जब वो दुकान पे पहुंचे तो उन्होंने देखा ये कलिंगर वाले की दुकान थी, खरबूजे वाले के, कलिंगर वाले की दुकान थी। जो आदमी वो कलिंगर बेचता था तो वो सादे से कलिंगर थे, मतलब वो मिसाल के अपनी जबान में, हम लोग कलिंगर में ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करते, यहाँ पे हम लोग आम में करते हैं। मतलब वो समझिए हाफूस आम नहीं बेच रहा था और वो मान लो सस्ते सादे वाले आम बेच रहा था जो हर आदमी खा सकता। जब शेख हसन अली ने देखा कि उस शख्स के पास, दुकानदार के पास एक शख्स बैठे, समझ गए कि ये इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को पहचान लिए। हजरत को अप्रोच किया और हजरत से कहा कि मौला कुछ दीजिए। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब में हाथ डाला, जेब में से, अच्छा यहाँ पे सबसे कम कीमत की कॉइन कौन सी है? 1 रुपया तो अभी आप दे भी सकते हो, ले भी सकते हो। 50 पैसे की लीगल है अभी, लेकिन आपको एक दूसरे को देता नहीं है। मेरे जितना मैं जानता हूँ गवर्नमेंट ने अभी तक 50 पैसा बंद नहीं किया, प्रिंट नहीं करता होगा, लेकिन बंद नहीं, लीगल है। लेकिन हम लोग उसको एक दूसरा कोई लेता देता नहीं है, मतलब उस पैसे की वैल्यू नहीं है हम लोग, लेकिन लीगल है जितना मैं जानता हूँ। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब में हाथ डाला और इंडिया के करेंसी के, वो उन्होंने ईरान का दिया था, लेकिन इंडिया के हिसाब से पुरानी 50 पैसे की कॉइन उनके हाथ में डाली, पुरानी, अच्छा वो भी नई नहीं, पुरानी
एकदम खस्ता हालत वाली मिसाल के तौर पे कॉइन इनके हाथ में रखा। जब शेख हसन अली ने ये कॉइन देखी तो उन्होंने सोचा कि जब अहले बैत से मांगना तो ज्यादा मांगना चाहिए, तो कहा मौला थोड़ा कम है, बढ़ा दीजिए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पैसा लिया, अपनी जेब में डाले और चले गए। जब तक शेख हसन अली समझे कि क्या हो रहा है तब इमाम चले गए। शेख हसन अली परेशान हो गए। अभी सभी परेशान ने क्या क्यों गए वो दुकानदार के पास, बोले कि भाई तुम वो शख्स थे, तुमने इसको देखा? बोला बिल्कुल देखा। कौन है वो? बोला बहुत ही अच्छे आदमी है, कभी आते? हाँ आते रहते, अभी कभी आएंगे पता नहीं, जब आना हो तभी आ जाते। तो शेख हसन अली समझ गए कि मैं एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। वापस गए, ये अमाल दोहराना शुरू किया। तकरीबन 1 साल के बाद उनको खबर मिली कि अगर तुम इमाम से मिलना चाहते हो तो उसी दुकान पे जाओ। शेख हसन अली दुकान पे पहुंच गए, देखिए इमाम अलैहिस्सलाम बैठे हैं। बोला मुझे मौला कुछ दीजिए। तो इमाम अलैहिस्सलाम अपनी जेब में हटा और वही पुरानी 50 पैसे की कॉइन वापस शेख हसन अली को दे दी। अब शेख हसन अली समझ गए कि मिलना तो अपने को इतना ही है। देखिए इसमें इस वाक्य में बहुत सारी चीजें। सबसे पहली चीज कि अहले बैत से मांगना तो बहुत मांगना कि कम मांगना। मांगा बहुत, मिला 50 पैसा। अहले बैत से मांगना, जितना मांगना है मांगो, ज्यादा मांगो, लेकिन जितना वो दे उससे राजी। शेख हसन अली को पैसा क्यों चाहिए था? अब बताइए। उनको कर्जा चुकाना था, उनको हज पे जाना था, घर लेना था, किसी की मदद कर नहीं, उनको पैसा चाहिए था बरकत के लिए। ये 50 पैसा काफी ना बरकत देने के लिए। शेख हसन अली को जरूरत नहीं थी, जितनी जरूरत थी इमाम ने उनको पुराना 50 पैसा भी वही वैल्यू रखता है, इमाम अलैहिस्सलाम ने उनको दी। दूसरी बात, शेख हसन अली समझ गए कि मैंने गलती की है, मैंने गलती की है। जब उन्होंने अपनी गलती पे पश्चाताप किया तो इमाम अलैहिस्सलाम ने वापस ज़ियारत की। जब हम गलती करेंगे और सॉरी बोलेंगे तो इमाम माफ कर देते, इमाम माफ कर देते। इमाम ऐसा हम लोग के जैसे नहीं है, हम लोग इंडियंस के जैसे, हमारे जैसे कि किसी ने गलती कर दी तो हम लोग पूरी जिंदगी उससे दुश्मनी करेंगे। नहीं, इमाम नहीं है, इमाम माफ कर देते। और ऐसी कैरेक्टरिस्टिक मोमिनीन में भी होनी चाहिए। और सबसे अहम चीज जिसके लिए आपको मैंने इतनी जहमत दी, शेख हसन अली ने 2 बार ये अमाल किए तो इमाम ने 2 बार ज़ियारत की। वो कलिंगर वाला, उसने तो कोई अमल नहीं किया था। इमाम आके खुद उनसे मिलते थे, इमाम खुद आके मिलते थे और कलिंगर वाले को रेगुलरली मिला करते थे। तो कलिंगर वाले में था क्या? तो उलमा कहते हैं कि ये कलिंगर वाले की एक सिफत थी कि अपनी दुकान में सादे कलिंगर बेचता था। मतलब वो ऐसी चीज करता था कि लोगों की हाजत पूरी करता था। वो आपको चाहिए कुछ तो मेरे पास है, सबको मिलेगा कलिंगर, यहाँ पे आओ कलिंगर खाओ, तुमको सस्ते में मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे वालों के लिए बेच रहा हूँ, नहीं, सबके लिए मैं दे रहा हूँ। मतलब हाजत पूरी करना सिर्फ पैसों से नहीं होता, हाजत हम लोग बहुत तरीके पूरी कर सकते हैं लोगों की। इमाम कहते हैं कि लोगों की हाजतों को पूरा करो। और जब तुम मोमिन हो, गुनाहों से दूर रहते हो, अच्छे काम करते हो, लोगों की हाजत पूरी करते हो, तो हम तुम्हारे साथ है। नहनो नंसुरुक, हम तुम्हारी मदद करेंगे। इमाम की तौकीय मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ। ये इमाम अलैहिस्सलाम सैयद अबुल हसन इस्मानी जो मर्जे तकलीद उनसे कहते हैं, इरकिस नफ्सक वजअल मजलिसक फी दहलीज वग्ज़ हवाइज अन्नास, लोगों की हाजतों को पूरा करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो इमाम से करीब होना है तो आसान तरीका हम कॉमन लोग के लिए क्या है? बस अच्छे इंसान बन के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छा रिलेशनशिप रखें, अल्लाह की इताअत करें और जो लोगों को चाहिए, मतलब जो लोगों की हाजतों को पूरा करें। और हर आदमी, जैसे मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर है, डॉक्टर लोगों की ट्रीटमेंट करके लोगों की हाजतों को पूरा करता है। एक आलिम है, इल्म देके पूरा करता है। एक दुकानदार है, वो ऐसी चीज कर सकते, अलग अलग तरीके से हम पूरा कर सकते हैं। हम अपना काम जानते हैं, हम अपने आप को जानते हैं, हम जिस तरीके से चाहे हम लोगों की हाजतें पूरी कर सकते हैं और किस तरीके से इमाम अलैहिस्सलाम को खुश कर सकते हैं। अभी इंशाल्लाह ये हफ्ते से माह रमज़ान शुरू हो जाएगा। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इस महीने में हम अल्लाह की इबादत करें, साथ साथ में हम लोग ऐसे काम अंजाम दें जिससे हम इमाम अलैहिस्सलाम का जो एक्सपेक्टेशन है हमसे, उसे फुलफिल कर सकें।
अल्लाह इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील करे, हमें इनके आवान और अंसार में शुमार करे और हमें इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से मुशर्रफ करे। वाखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बहुत ही शुक्रगुजार है अपने उस्ताद मोहतरम के, जिन्होंने की तकरीर के ज़रिए हमारी मालूमात में इजाफा किया। आइए अहबाब मेरा, दौरे ग़ैबत की अहम जिम्मेदारी यानी मिन्हत अहल बैत की तरफ दोबारा रुख करते हुए मैं अपने आखिरी दो शायरों को दावत देना चाहूँगा। उससे पहले आपकी समातों के हवाले दो मिसरे। अस्करी के लाडले का रूए अनवर देखना, अस्करी के लाडले का रूए अनवर देखना, ऐ खुदा हमको मयस्सर हो ये मंज़र देखना, ऐ खुदा हमको मयस्सर हो ये मंज़र देखना। नूर ही अंजाम दे सकता है बस इस काम को, नूर ही अंजाम दे सकता है बस इस काम को, गैब में रहते हुए पर्दे से बाहर देखना। इन्हीं मिसरों के साए में मैं दावत देना चाहूँगा जनाब रिहान सुल्तानपुरी साहब से कि वो यहाँ आए और बारगाह अहले बैत के नजरान अकीदत पेश करें। जनाब कासिम कासमी साहब, चलिए ठीक है, आइए अरबाब इस जश्न को इमाम ज़माना की दुआ के साथ दाखिल करते हैं। आप लोग किबला हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली वलिय्यका अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन इब्न सय्यदुल वसीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा या सय्यद निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम जमीअन शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुइनल ज़ुफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्सुत तमूस अनीसन नफूस, अस्सलामु अलैका अय्युहल मदफून बज़ैतून, अस्सलामु अलैका या मुबशिर तज़व्वार फी मिल जज़ा, अस्सलामु अलैका या सुल्तान अरब वल अजम रूही बिस्मिल्लाहिल फ़दा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या साहिबल असर व ज़मान अलमान अलमान अलमान, अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा जल्लल्लाहु तआला फर्जक सल्लल्लाहु मक़ज़द ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह